अफगानिस्तान ने ना आपको, ये अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान है, और एक दल्ला है वो ये कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ 130 रन स्कोर नहीं कर सकता। तो ये जो पाकिस्तानी टीम को अफगानिस्तान से कमतर कह रहे हैं, श्रीलंका से कमतर कह रहे हैं, बांग्लादेश से कमतर कह रहे हैं, इन तमाम को इनके कंटेंट का इनकी लैंग्वेज के अंदर जवाब मिलेगा। और एक दूसरा बगैरत है वो कहता है कि जी जब टीमों की स्ट्रेंथ बना रहे हैं एशिया कप के लिए तो नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 श्रीलंका और नंबर 4 पाकिस्तान। ऐसे बगैर तो ये जो गंदे लोग सिर्फ व्यूवरशिप के लिए पाकिस्तानी टीम को कमतर कहें, ये बगैरतों वाला काम ये हमारे एक्स सेक्रेटरी कर सकते हैं। बहुत ही बेशरम और बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। अभी भी पार्लिमानी लैंग्वेज के साथ इनके साथ मैं मुखातिब हूं, क्योंकि इन्होंने जो पिछले 5-6 दिन से ये जो आत्म मचाई हुई है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के प्लेयर्स की इतनी औकात ही नहीं है कि ये अफगानिस्तान को हरा सकें। पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी हराएगा, पाकिस्तान इंडिया को भी हराएगा, श्रीलंका बांग्लादेश को भी हराएगा। एक बगैरत ऐसा है वो कहता है कि सलमान अली आगा की पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बनती है। और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, वो मुकाबला जो खत्म हो गया। फाइनली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फतह हासिल कर ली है। लन मिला एक बार फिर मिला, लन से अब क्यों दिल। भाई ये वही टीम है ना, ये वही टीम है ना जो कह रही थी कि जी हम इंडिया को हरा देंगे। ये तू तो उस दिन बोल रहा था बैठ के कि भाईजान हम इंडिया को हरा देंगे, अफगानिस्तान को तो हम कुछ समझते नहीं है, हम एशिया की नंबर 1 साइड है। तो ये कौन सी एशिया की नंबर 1 साइड है? मतलब ये कौन सी एशिया की नंबर 1 साइड है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सच में बताइएगा कि जब 2 ओवर 10 स्कोर 1 आउट, वो भी गुरबाज आउट हुए, उसके बाद सदीकुल अतल और इब्राहिम जदरान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, आपको कहीं पे हल्की सी वो झलक नजर आई जो बाबर रिजवान करते थे। चौका लगाया, सिंगल, फिर रोक रोक के खेले, लगा इरिटेशन है। 34 रन थे पावर प्ले के अंदर, और मैं सोच रहा था कि इतनी स्लो बैटिंग ये क्यों कर रहे हैं, मगर सदीकुल अतल और इब्राहिम जरदान के माइंड में कुछ और चल रहा था। उनके पीछे एक प्लानिंग थी कि ठीक है रुक के चलते हैं, आपको अच्छे ओवर भी बीच में मिलेंगे। हाँ जी, पाकिस्तान जो है वो इस मैच को नहीं बचा सका है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त हुई है। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अपने सारे स्पिनर जो है वो आज मैदान में उतारे, वो पाकिस्तान को जो है मार देकर चले गए। चाहे आप नूर अहमद की बात कर लें, चाहे आप जो है मोहम्मद नबी की बात कर लें, चाहे आप जिस भी स्पिनर बेटा कुत्ता बना के ना, कुत्ता बना के सही इसको गली सब कुत्ता में ले गया, कुत्ता बना के ना, समझ लो भाईजान ये कुत्ता है, समझ लो ये कुत्ता है ये वाला। इसको ये है पाकिस्तान की टीम। अब सुनिएगा जरा, ये अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान पीछे, पाकिस्तान आगे, और ये हाल किया आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की टीम का। पहले उन्होंने बैटिंग में कुत्ता बना के हमें मारा है, मतलब हम उधर से ही बाहर हो गए थे। मतलब ये टीम भाई 150 भी चेज में ये टीम 130 भी नहीं कर सकती। इन पिचेस पे ये टीम चेज में 130 भी नहीं कर सकती। पहले बैटिंग में शायद ये 150-200 बना ले, वो अलग चीज है। चेज में ये टीम 150 भी नहीं कर सकती। ये भाईजान मैं अभी इस बात पे पक्का हूं। देख लिया आज आपने 105-10 पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया। ये है हमारी क्रिकेट, और ये हम लोग खेलते हैं। उस दिन बोल रहा था कि जी पाजन हम तो इंडिया को दोनों के दोनों मैच हराएंगे। शाहीन अफरीदी कह रहा था हम इंडिया को आसाम मारेंगे, ये जो जंग की तरह हम इंडिया को जो क्रिकेट में भी हरा देंगे। ये हराना था आप लोगों ने, ये करना था। बताना मुझे बॉक्सिंग किंग को वापस लेते हो, मुझे मैं तो कहूँ बॉक्सिंग किंग को वापस ले हो। बाबर आजम को मुझे लगता है वापस लेना चाहिए। ये टीम भाईजान 105-10 पे ऑल आउट होने वाली टीम है। और ये हाल किया आपका, ये पीछे से वो जोर लगा रहे हैं, ये आपका हाल उन्होंने किया है। इतनी घटिया क्रिकेट आप लोगों ने आज खेली है भाईजान। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये टीम ने इंडिया से तो हारना ही हारना है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। इस टीम ने, मैं लिख कर देता हूँ, इस टीम ने भाईजान ओमान और यूएई से एक मैच ना हारे जाके पकड़ लेना। पहले मैच में अफगानिस्तान बड़ा क्लोज जाके मैच हारा था। आई थिंक 30-35 रन से अफगानिस्तान वो मैच हारा था। अच्छा खेला था बैटिंग में,
हम अफगानिस्तान से 100 पे ऑल आउट हो गए हैं। हम अफगानिस्तान से 100 पे ऑल आउट हो गए हैं। हम यूएई से भी 175-76 रन खा गए थे बॉलिंग में। हमारी बॉलिंग इतनी है कि हम यूएई से 175-70 खा रहे हैं T20 में। ये आप अंदाजा लगा लो कि कचरा घटिया नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है ये हमारी। इसमें आप ये अंदाजा लगा लो, ना आपको जो है वो कप्तान की तरफ से मिच्योरिटी नजर आती है, ना आपको सीनियर प्लेयर्स की तरफ से मिच्योरिटी नजर आती है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग में हमें कुत्ते की तरह मारा, फिर उन्होंने बॉलिंग में हमें कुत्ते की तरह आगे लगाया, और पाकिस्तान को तकरीबन आप ऐसा कह लो कि वन साइडेड मैच पड़ा, और तगड़ा वन साइड मैच पड़ा है। अगर आज के मैच की आप लोग बात करते हो, अफगानिस्तान ने 169 रन बनाए हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की अफगानिस्तान ने। अगर आप बात करो अफगानिस्तान की बैटिंग की, तो जो है वो सदीकुल्ला अटल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, 64 रन बनाए हैं। टेपिया के एक ओवर में 20 रन आए हैं। वो जो टेपिया ना, उस दिन टेपिया बोल रहा था इंडिया के साथ हमारे 2 मैच हैं, दोनों मैच अपने हैं। उस दिन वो टेपिया बोल रहा है अफगानिस्तान को हमने हरा के बता दिया कि हम एशिया की नंबर 2 साइड है। बेटा नंबर 1 2 को तो छोड़ दे, एक में जरा साइड पे कर दे। अफगानिस्तान ने जो आपके साथ आज आपके साथ किया ना बेटा, बत्ती बना कर उन्होंने आपके अंदर डाल दी, और वो बत्ती निकालने में भी टाइम बड़ा लगेगा। वो बत्ती निकालने में अभी टाइम बड़ा लगेगा। मेरे टेपिए, तू तो उस दिन बड़ा उछल रहा था ना कि इंडिया को भी हराएंगे, इंडिया को तो बाद में हराना है। पहले अफगानिस्तान से तो कंप्रीहेंसिव तरह जीत लो, पहले यूएई को तो हरा लो। यूएई ने भी पेल दिया है, यूएई आपको पेल किया है, और इससे छनकना। यूएई 176 रन आप क्या अगेंस्ट बनाए थे उन्होंने। मैं तब भी कह रहा था ये छकरा टीम है, ये घटिया टीम है, इसको पुर कराओ। अब आ जाओ, सदीकुल्ला अटल ने भाईजान 64 रन बनाए हैं। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ई, उसके बाद भाईजान जो बैटिंग किया इब्राहिम ज़ादरान ने 65 रन बनाया। मतलब इन दोनों ने पाकिस्तान की पकड़ के मैं कहता हूं मादन एक कर दिया। एक 142 के स्ट्राइक रेट से खेला है, एक 144 के स्ट्राइक रेट से खेला है। इब्राहिम ज़ादरान ने 8 चौके 1 छक्का, सदीकुल्ला अटल 3 छक्के 3 चौके, हारिस रऊफ टेपिया को, और वो जो है ना सुफियान मुकीम जिसने वो पंगा लिया था अभिषेक शर्मा के साथ, इन दोनों को कुत्ते की तरह बकरी बना के मारा है। कुत्ते के साथ बकरी भी बनाया इन दोनों को, ऐसी क्रिकेट खेली है उन्होंने। यार आप देखो, इस पिच पे अफगानिस्तान आपको 170 बना रहा है, और आप क्या हम 170 चेज करेंगे? पुत्र 130 भी नहीं आप चेज कर सकते। दुबई में पाकिस्तान 130 भी नहीं चेज कर सकता। पहले बैटिंग करके बेशक पाकिस्तान 200 भी बना लेना, पर पाकिस्तान बेटा 130 भी चेज नहीं कर सकता। ये बात आज आपको पता चल चुकी होगी कि हम स्पिनर्स को अच्छा खेलते ही नहीं है। जिस तरह स्पिनर्स के जाल में लाके आज आपको अफगानिस्तान ने फंसाया ना बेटा, आपकी खोल के हाथ में पकड़ा दिया आज अफगानिस्तान ने। ओए ऑल आउट हुए, शर्म कर लो। T20 में ऑल आउट हो गए अफगानिस्तान से। इंडिया को हराने वाले T20 में अफगानिस्तान से ऑल आउट हो चुके हैं। आप इधर से इनकी क्रिकेट का अंदाजा लगा लो, इनकी क्रिकेट बेटा कितनी को रह गई है। उसके बाद बात करते हैं भाईजान अपनी बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 27 रन खाए, 4 ओवर में 18 रन खाए। साइम अयूब ने 3 ओवर्स में 38 रन खाए। हारिस रऊफ टेपिया ने, वो जो टेपिया ना, वो टेपिया वो जो कह रहा था उस दिन इंडिया को हराएंगे हम लोग, उसको बेटा अफगानिस्तान ने पकड़ के ना ये किया इसके साथ। 3 ओवर में 38 रन, एक में 20 खा रहा है, एक में 18 रन खा रहा है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, फुल टासे फेंक रहा है। ये इनकी क्रिकेट है, ये इनकी क्रिकेट। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि इनकी क्रिकेट की रियलिटीज क्या है। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आप लगा लो सुफियान मुकीम, 3 ओवर में 33 रन। फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग किया, 4 ओवर में 27 रन देके 4 विकेट, 100। चलो जी, आप लोग कहते हो ना हमारे पास ये पीएसएल का टैलेंट कुत्ते ये पीएसएल का टैलेंट है, ये हुआ ये पीएसएल का टैलेंट है। ये अनसेटिस्फाइड नहीं था। दे कैटेगोरिकली न्यू कि हम 15 रन यहाँ शॉर्ट हैं। फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी ने डेथ में आपको एक ऐसी सिचुएशन बना के दे दी थी कि जो 2 ओवर आपने बीच में खाए ना 20-20 रन के, बस वही हट जाना आपको या भुगतना पड़ गया। 20-20 रन के 2 ओवर पूरी पाकिस्तान के मोमेंटम को डीरेल कर गए। हालांकि हारिस रऊफ नीचे से चौके छक्के मार के अपने वो 20 रन के ओवर के हट जाने को पूरा करना चाह रहे। अच्छे ओवर किसके मिले? हारिस रऊफ के, सुफियान मुकीम के, जिन्होंने पिछले मैच में अफगानिस्तान को दरअसल शिकस्त दी थी, और उन दोनों को ढूंढ के उन्होंने ठीक ठाक किस्म के रन किए उसके खिलाफ। अगरचे हारिस रऊफ ने पिछले मैचेस में अच्छी बॉलिंग की, इसमें रन हो गए, दिस इज व्हाट क्रिकेट इज एक्चुअली। मगर फहीम अशरफ ने जबरदस्त बॉलिंग की है। पहली दफा उन्होंने के 4 विकेट उन्होंने लिए। उससे पहले वो 5 दफा 3 विकेट ले चुके हुए हैं। सबसे पहली हैट्रिक भी पाकिस्तान की तरफ से T20 क्रिकेट में 2017 में फहीम अशरफ कर चुके हैं। उसके बाद खैर हसनैन ने भी की थी। बट पॉइंट इज, साइम अयूब ने भी अच्छा ओवर कर दिया, फहीम अशरफ ने भी ओवर अच्छा कर दिया। बट आप इन दोनों के ऊपर कभी भी मैच रख कर नहीं खेलते हैं।
ठीक है, एक अच्छा डे मिला वो चेक कर गए, बट आप शाहीन पे खेलते हैं, आप सुफियान पे खेलते हैं, आप हारिस रऊफ पे खेलते हैं, जो 3 रेगुलर बॉलर हैं आपके, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ को रन हुए, सुफियान मुकीम को रन हो गए, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कर दी, बट पॉइंट इज कि स्ट्रेटजी आपको एग्जैक्टली वो नहीं लगी जो बाबर रिजवान की हुआ करती थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरे अफगानिस्तान टीम का बैटिंग ऑर्डर उठा के देखिए, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट जो है ना मोहम्मद नबी की है, 135-36 की है उनकी। उसके बाद आप गुरबाज हैं 134 के, 131 जो है राशिद खान की है, बाकी किसी की भी 120 भी नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सदीकुल अतल, वो जब ये ट्राई नेशन सीरीज खेलने आए थे ना, 10 मैच थे उनकी 11 की एवरेज थी, 92 का स्ट्राइक रेट था, 92 का स्ट्राइक रेट 10 मैचेस के बाद 11 की एवरेज। आज जब उन्होंने इनिंग क्लोज की है उस वक्त उनके 19 की एवरेज है और ऑलमोस्ट 110-12 का उनका स्ट्राइक रेट है, यानी 2 मैचेस में लगातार 50 के बाद उस लड़के ने कमाल किया। और जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने बताया था कि सदीकुल अतल उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है, ये मत देखिए कि नया लड़का है, मैं उसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं। इमर्जिंग एशिया कप हुआ, हाईएस्ट रन गेटर था, इनका अपना जो प्रीमियम T20 टूर्नामेंट अफगानिस्तान का होता है, काफी लंबा चौड़ा होता है, उसमें सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था वो। ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, मैंने एक इंटरव्यू भी किया, मैं वो आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी, वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। इब्राहिम ज़दरान पूरी अफगानिस्तान टीम में टेक्निकली कुछ साउंड है तो शायद इब्राहिम ज़दरान है। पीएसएल का टैलेंट अफगानिस्तान ने आगे किया, ये लो, ये आपका पीएसएल का टैलेंट बढ़ गया, आपका पीएसएल का टैलेंट है। पूरी जिंदगी दुबई की पिचू पे खेल खेल के एंड पे उधर ही बढ़ गए, एंड पे पीएसएल स्टार्ट ही दुबई में हो गया है। दुबई की पिचू पे पूरी जिंदगी मरवा के और दुबई में भाईजान आपकी फट गई है। दुबई में अफगानिस्तान में आपको बेटा, अगर अफगान आपकी टीम यंग है ना तो अफगानिस्तान की टीम भी यंग है। इब्राहिम ज़दरान यंग है, सदीकुल्लाह अटल यंग है, उन दोनों ने आपकी मारी है। अब आ रहे हो इनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग पे। साहिबजादा फरहान 13 बालों पे 18 रन। इस छनकने को ये नहीं पता कि मैंने करना क्या, खड़ी खड़ी बाल पे बोल्ड हो जाता है, खड़ी खड़ी बाल पे सीधी यारी पे बोल्ड हो जाता है। ये पिछले मैच में भी इसी तरह आउट हुआ था, इस मैच में ये बंदा इसी तरह आउट हुआ है, 18 रन। साइम अयूब लंडे का सस्ता जो है वो अभिषेक शर्मा ये बना हुआ है, और यूएई का अगेंस्ट इसने बड़ा 50 कर लिया था। मैंने पहले ही बोल दिया था ये टीम छनकना टीम है, ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट रन कर ही नहीं सकती। ये टीम सिर्फ और सिर्फ छोटी टीमों के अगेंस्ट रन करेगी, और उन्होंने ये करके प्रूफ कर देना कि बच्चन हम सिर्फ छोटी टीमों के अगेंस्ट रन करेंगे, और छोटी टीमों के अगेंस्ट बेटा बत्ती बना के आपके अंदर डाल दिया ये सारा। उसके बाद आ जाओ फखर जमान पे। मैं फखर जमान का बहुत बड़ा फैन हूं, बट फखर जमान T20 क्रिकेट में फेलियर है बहुत बड़ा, वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर। ये बंदा 10 साल हो गए इसको T20 क्रिकेट खेलते हुए, अभी तक इस बंदे की T20 में एवरेज 19-20 की है, इसका T20 में अभी तक 100 नहीं है। ये फखर जमान जिसको अपना बड़ा मैच तो बनाई बैठे हो ना, 130 का इसका स्ट्राइक रेट है, आज तक इसका T20 में 100 नहीं है। जहां वो रिजू डांसर और बॉब्जी दी किंग 100 बना लिए, इन इसका T20 में 100 ही नहीं है फखर जमान का। फ्रॉड है बहुत बड़ा, बाहर करो इसको भी, जेन्युइनली बता रहा हूं, इसको बाहर करो, बहुत बड़ा फ्रॉड है फखर जमान, सबसे बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसको पहले बाहर करो, इसकी जगह नहीं बनती टीम में। मैं फखर जमान का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जहां बात सच और हक की होगी वहां बात हम करेंगे। फखर जमान की पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 में जगह नहीं बनती, वनडे खिलाओ इसको, वनडे का अच्छा प्लेयर है, बट T20 क्रिकेट में फखर जमान को ड्रॉप कर दो, मैं पहले बता रहा हूं। अब आज आगा सलमान लंडे का कप्तान, लंडे का प्लेयर है भाईजान, ये छोटी टीमों के अगेंस्ट रन करेगा, आज ये रन आउट हो गया। जहां बेटा मेरी बात याद रखना, जहां डिलीवर करना होता है ना वो चेज में आप करते हो, ये चेज अगर आज आप लोग कर जाते ना तो फिर बात थी। चेज में आपकी इतनी मेंटालिटी नहीं है कि आप लोग 120-25 पे ऑल आउट हो रहे हो, ये आपकी चेज में मेंटालिटी है, और वन साइडेड मैच आज आपको अफगानिस्तान ने मारा है। आप इस ट्राई सीरीज का सबसे घटिया मैच हारे हो, ना आपने अफगानिस्तान को वन साइडेड हराया था, ना यूएई को आपने वन साइडेड हराया था, आप अफगानिस्तान से वन साइडेड हारे हो, और ये सबसे घटिया बात है। सही है। अब आ जाओ हसन नवाज पे। हसन नवाज ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो पहला T20 मैच था उसमें इस बंदे ने कुछ नहीं किया, दूसरे मैच में इसने यूएई को मार के बहुत बड़ा प्लेयर बन गया, तीसरे में फिर मरवा गया। बेटा ये बाबर आजम भी हमें 10 साल गोलियां देता रहा कि छोटी टीमों के अगेंस्ट रन कर देना, बड़ी टीमों के आगे पेश लेट जाना आगे, ये गोलियों में हम पिछले 10 सालों से हैं, ये गोलियां हमें नहीं चाहिए। उसके बाद मोहम्मद हारिस, इसको यार देखो, इसको ये क्या कर रहा है टीम में, इसकी जगह बनती है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि मेरा फुटवर्क स्पिनर के आगे क्या और मेरा फुटवर्क फास्ट बॉलर के आगे क्या है, वो बंदा क्या क्रिकेट खेलेगा।
तब फखर जमान और मोहम्मद हारिस की T20 में पाकिस्तान की इस टीम में मेरी नजर में जगह नहीं बनती, सीरियसली जगह नहीं बनती यार। दुबई के पिचों पे आप बॉब्जी द किंग को ले आओ और यार वो कम से कम 35 पे 40 पे बना लेगा ना, और हमें चाहिए भी यही, एक हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो खड़े होकर खेले। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। मोहम्मद हारिस 1-9-5-2-0 ये हमारे रन है पाकिस्तान की T20 के। उसके बाद भाईजान जो है वो टेपिया ने आगे कुछ किया है, नवाज तो मेरा मैच विनर है 16 बॉलों पे 12 रन इनके। अच्छा ये छोड़ दो, इनके स्ट्राइक रेट सुनना जरा, 138, 0, 70, 75, 25, 77, 100 ये स्ट्राइक रेट आज हमारी प्लेयर्स की बैटिंग के। विन और लन की जगह आपको अफगानिस्तान ने शार्प करके चुंजी बोला लन ठोक दिया आपके अंदर, और अफगानी लन उन्होंने आपके अंदर दिया बेटा। जिस तरह अफगानी चावल होते हैं उन्होंने आपके अंदर अफगानी लन दे दिया, और इसको बैठ के अब चूसो, और 14 सितंबर तक इसको चूसो बैठ के जो हमने इंडिया को भी हराना है। इंडिया को शक्लें आपने देखी हैं अपनी। उसके बाद अफगानिस्तान की बैटिंग बॉलिंग देखो, फजल फरूकी ने इनकी तबाही की तरह ली है। नूर अहमद 4 में 20, नबी 4 में 20, राशिद 4 में 30, अल्लाह गजनफर 1 में 15, 3 में 24, फजल फरूकी ने बड़ी जबरदस्त, मतलब अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने इनको पकड़ के आउट क्लास कर दिया है। लो जी पाकिस्तान हार गया अफगानिस्तान से भी। ये इंडिया को धमकी लगाने वाले आज अफगानिस्तान से भी पिले गए हैं, और अच्छे तरीके से इनको अफगानिस्तान ने पकड़ के पहला इनकी क्रिकेट खत्म हो गई है। खत्म है यार पाकिस्तान की क्रिकेट, जो अभी भी कह रहा है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट है वो झूठ बोल रहा है। सॉरी टू से बट पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी हुई है, इनके पास टैलेंट नहीं है, ये स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सकते, अब पता चल गया। फिजिकल फिटनेस देखें उसी बंदे का है, उसका देखिए 144 की स्ट्राइक रेट बन गई, जो अतल थे उनकी 142 की स्ट्राइक रेट बन गई। कुल मिला के दोनों ने 80 प्लस बॉल के ऊपर 113 रन की पार्टनरशिप लगाई, जहां से मैच शायद उन्होंने पाकिस्तान से छीना। बट मुझे बीच में लगा कि यार थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, ज्यादा ही एहतियात कर रहे हैं, तो ये मैच उनको उल्टा पड़ेगा। मगर जो टॉस के वक्त राशिद खान ने कहा था कि 170 के गिर्द हम मिल गया तो मैच को ले सकते हैं, तो राशिद खान ने जो कहा उनकी बॉलिंग ने वो कर दिखाया। अगरचे आप पावर प्ले देखें, उनके पावर प्ले में 34 रन थे, 1 आउट था। हमारे 3 ओवर में लगभग इतने रन हो चुके थे, बट हम विकेट खोते रहे। आज मुझे लगा कि फखर जमान में दम नजर आ रहा है उनकी फॉर्म में। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी फॉर्म गिरी हुई है, बट 14 इनिंग्स हो गई, उन्होंने अभी तक 50 नहीं किया। इस बीच में एक 40 रन की इनिंग जरूर खेली है, मगर वो नजर नहीं आ रहे फखर जमान जो हैं। बट मैं स्टिल उन पे बिलीव करता हूँ, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, बट वो इनिंग कहीं छूट रही है उनसे। आज लग रहा था कि वो इनिंग उनके बल्ले से जरूर आएगी, मगर वो निकली नहीं है। मुझे अगर इस पूरे मैच में कोई टर्निंग पॉइंट अगर मेरे से पूछें पाकिस्तानी बैटिंग में, वो शायद सलमान आगा को खुद भी पता लगाओ, वो था उनका रन आउट। एक इतना सा फर्क था, इतना सा फर्क, शायद डाइव लगती तो वो फर्क ना बनता, वो डाइव लगती तो पाकिस्तान मैच पार था। सोचिए, एक डाइव थी। वो हम अक्सर देखते हैं ना जिसमें लोग कहते हैं कि रिजवान एक्टर है, वो डाइव करते हैं, वो इसलिए कि आपको मार्जिनल जो होता है ना वो भी मिल जाता है। हालांकि आप सेकंड जो रन ले रहे थे सलमान आगा, आपने अगर देखो तो तेज भागे हैं। ऑफ कोर्स वो क्यों रन आउट होना चाहेंगे, उन्होंने कोशिश की कि मैं बना पाऊं। एक इब्राहिम जदरान की थ्रो बड़ी एक्यूरेट थी, और दूसरी चालाकी की राशिद खान ने के बिल्कुल साथ में पुश कर दिया। एक माइक्रो सेकंड का जो एडवांटेज था अफगानिस्तान को मिला, और उस एक एडवांटेज से मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि मैच हमने वहां खो दिया। अब मोहम्मद हारिस पे आते हैं, उन्होंने चला दी और कैच हुआ और आपको गुस्सा। मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस को हम गलत जगह पे खिला रहे हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि वो इस नंबर का प्लेयर नहीं है। अगरचे वनडे में वो 4th नंबर पे बैटिंग जरूर करते हैं, मगर वहां पे वो थोड़ा चला लेते हैं इनिंग को, यहाँ पे नहीं चला पा रहे। खासकर उस मोड के ऊपर जब आपको बहुत ज्यादा के स्ट्राइक रेट भी चाहिए होता है और सब चीजें हैं। मैं एक चीज आप कभी नोट करिएगा, इफ यू आर ए ट्रू क्रिकेट फैन, नोट करिएगा, इस नंबर के ऊपर आकर हमने कई क्रिकेटर का करियर खराब किया है। जिस नंबर के ऊपर आपने मोहम्मद हारिस को रखा है उसकी वजह सुन लीजिए। आसिफ अली से पूछ लें आप, वो हमेशा शिकवा करते हैं कि मेरे पास 6-8 बॉलें होती है जब मैं बैटिंग को जाता हूं। मैं अच्छा बैट्समैन हूं, मैं तो ओपन भी करता रहा हूं, मुझे इतनी कम बॉलें क्यों मिल जाती हैं। आप सेम इफ्तिखार अहमद से पूछ लीजिए, उनको भी यही शिकवा रहता है कि भाई मैं 6-8 बॉलें खेलने को मिलती थी, मुझे तो मिलता ही नहीं था कुछ ज्यादा खेलने को, तो मैं कहां से। अगरचे आज हारिस के पास थोड़ा टाइम जरूर था, बट पॉइंट इज कि आप उनसे गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हसन नवाज वाला आपका तुक्का लग गया। जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि माइक हसी जो ऑस्ट्रेलिया के थे, वो ओपनर थे, वो 5-6 नंबर पे आके एडजस्ट हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वार्नर को भी 5-6 नंबर पे डाल दें, आपको लगे नहीं ये भी हो चुका तो बाकी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक आधा प्लेयर है जो एडजस्ट कर देता है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे। वो खुद नहीं कहा उन्होंने कि हाँ मैं इस नंबर पे खेल लूंगा, उनको कहा गया मजबूरन, क्योंकि उनकी टीम के अंदर ओपनर बहुत ज्यादा थे कोटा ग्लैडिएटर में, उनको 4थे-5 नंबर पे खिलाया, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ और पाकिस्तान को भी फायदा हुआ। तो एडजस्टमेंट होगी उनकी भी कि पाकिस्तान टीम में सबसे अच्छी पोजीशन पे वो हो गया, अगर रन नहीं कर पाए वो। बट माई पॉइंट इज
हारिस से फायदा लेना है तो टॉप ऑर्डर में फर्स्ट 3 पोजीशन में किसी में डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सोचना है कि उस लड़के का शायद उतनी गलती नहीं जितनी आप उसकी यूटिलाइजेशन गलत नंबर पे कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आपने कब उनके इतने मसल देख लिए हैं मोहम्मद हारिस के, कब आपने उस नंबर के ऊपर उनको कोई बड़ी इनिंग खेलते हुए देखा है। आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा, मैं तो उनको इमर्जिंग एशिया कप से कवर कर रहा हूं। मैं जो आपका ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड आया था और जब ये सीरीज शुरू हो रही थी, आपको याद होगा उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मोहम्मद हारिस का जो रोल है वो समझ नहीं आ रहा कि मोहम्मद हारिस जो है वो किस तरीके से जो है वो खेल रहे हैं और किस तरीके से मोहम्मद हारिस जो है वो कर रहे हैं सारा कुछ। मोहम्मद हारिस का रोल जो है वो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वही हुआ, मोहम्मद हारिस जिस तरीके से जो है वो आए और जिस तरीके से जो मोहम्मद हारिस के बल्ले से जो है बैटिंग देखने को मिली, समझ से बाहर है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान को एक बहुत ही बुरी और बहुत ही जो है पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त जो है वो देखने को मिली है। ऑन है, एवरीथिंग इज ऑन। ओके, मैं उनको डोमेस्टिक में देखता हूं, मैंने उनको हर जगह पे देखा है। आपने उसको फायदा लेना, ऊपर भी मैं ये नहीं कर रहा लंबी इनिंग खेलेंगे, उसने भी 100 किया यार, ऊपर में किया है। अब कैसे एक प्लेयर जो अच्छी फॉर्म में था, ठीक है, बाद में वो बांग्लादेश में नाकाम हुए, वेस्ट इंडीज में नाकाम हुए, यहाँ पे 3 इनिंग में नाकाम हो गए, मैं मान लेता हूं, बट आप उनको गलत नंबर पे खिला रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन आ रही है उस लड़के में, ये आ रहा है वो आ रहा है। बुरी फॉर्म में अच्छे नंबर पे उनको बैटिंग दीजिए, वो आपको अच्छा कर दिखाएंगे। मुझे लगता है अच्छा कर दिखाने का मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो 50 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, बट वो 13 बॉलों पे 27 कर लें, 18 बॉलों के ऊपर 33 वाली इनिंग, इस तरह की इनिंग वो आपको उनको 5 मैचेस में 2-3 बार मिल जाएगी, जो इतना ही होता है। हर प्लेयर हर बारी में लेता नहीं है। शाहजाद फरहान अच्छी निक में थे, मगर वो इनिंग को आगे नहीं ले जा पाए। आई डोंट नो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तीसरा शायद उनके पास ये चांस था जिस ट्राई नेशन सीरीज में अगर हम देखें तो कहीं कहीं हमारे प्लेयर्स ने छोटी छोटी गलतियां की, बट सलमान आगा का रन आउट पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। वहां से मैच शिफ्ट हुआ उनकी तरफ। आप अपना पावर प्ले देख लें, और मुझे लगता है कि हम भी शायद एक गलती कर रहे हैं। हमें लगता है कि बस मॉडर्न डे क्रिकेट 170 आप चेस कर रहे हैं, उसमें ज्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी आपको, खासकर जब आपका पावर प्ले इतना तगड़ा जा चुका हुआ है। मुझे लगता है वहां पे एक पार्टनरशिप की जरूरत है। इस पिच के ऊपर आप अफगानिस्तान को देख के सीखिए। उनके शुरुआत में जब 1 डाउन पोजीशन के यानी सिद्दीकुल अता और इब्राहिम जदरान के बीच में पार्टनरशिप लगी, उसके बाद वो भी स्लिप हुए। मुझे लग रहा था कि शायद जब 5 ओवर पड़े थे कि शायद ये 190 को भी टच कर लें अगर थोड़ा तेज खेलें, बट तेज नहीं हो पाया। फहीम अशरफ ने विकेट्स इसीलिए ली कि वो नया बैट्समैन आके हिट मारने की कोशिश करता था और जस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए आउट होते रहे। ये पिच वैसी नहीं थी कि जहां पे आए और स्लॉक कर लें। आपने अफगानिस्तान से सीखना था इस मैच के अंदर कि थोड़ा सा रुकना है आपको, उसके बाद आपको बारी लेनी है। जो मुझे लगा सिर्फ 2 बल्लेबाज कमाल खेले हैं। और मजे की बात सोचिए, ये अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर था आज जो बना। इससे पहले 147 2021 में बना हुआ है वर्ल्ड कप में, उससे पहले हुआ ही नहीं है। और दूसरी खास बात, ये अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ T20 में 2 बल्लेबाजों की पहली 50 है। इससे पहले किसी एक भी बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ 50 नहीं कर रखी है। सो अब सोचिए कि गलतियां हुई हैं, वो पीछे से सीख के आ रहे हैं। और 1-2 उनका कॉम्बिनेशन खराब था जब पाकिस्तान के खिलाफ वो पहला मैच खेले थे। आई डोंट नो उन्होंने उस वक्त फास्ट बॉलर क्यों बढ़ा दिए थे। उस वक्त भी इनको यानी अगर आप अफगानिस्तान क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं या अफगानिस्तान की तरफ बैठ के आप एक बार सोचिए, तो फरीद को खिलाना उनके लिए गलत था। उनको पाकिस्तान के खिलाफ स्पिन जाली बिछाना चाहिए था, जो उन्होंने इस मैच में किया। और मुझे लगता है कि अब उनको स्ट्रेटजी समझ में आ गई और आइंदा मैचेस में जो आप ट्राई नेशन का फाइनल खेलेंगे या एशिया कप का अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच पड़ता है, वो इसी स्ट्रेटजी के साथ आएंगे कि आपके खिलाफ 3-4 स्पिनर डाल दिए, क्योंकि उनको समझ है हम स्पिनर के सामने फिसल रहे हैं, हमें नहीं हो रहा। तो एक राज जो पाकिस्तान टीम का खामी बयान करता है, वो पहले भी कई बार खुला और यहाँ पे फिर खुला। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ दोबारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का होगा, वो फिर 4 स्पिनर्स के साथ आएंगे, फिर आप फिसलेंगे, क्योंकि आप फास्ट बॉलर को अच्छा खेल लेते हैं। उन्होंने आज अपना सिर्फ एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाया, गच्चे 2 विकेट शुरुआत के उसी ने ली हैं, बट बाद में स्पिन का जाल लगा। मैं डर रहा था कि जब स्पिन अटैक आएगा, खासकर राशिद खान, नबी और नूर, तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर खड़ी रहेगी। बट नबी और राशिद ने काम कर दिखाया था। अगरचे गजनफर को हम बेहतर खेल गए थे, खासकर शाहजाद फरहान ने बेहतर खेला था, बट ऑल टुगेदर इट वॉज अ फेलियर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। एक चीज जो अनफॉर्चुनेट हुई पाकिस्तान के लिए, बदकिस्मती रही, वो थी सलमान आगा का रन आउट। वो अगर ना होता तो शायद हम पोजीशन मैच में कुछ डिफरेंट कर लेते, क्योंकि वो स्पिनर अच्छा खेलते हैं। उनके डोमेस्टिक में अच्छे रन हैं, फर्स्ट क्लास में अच्छे रन हैं, ओवरऑल हर फॉर्मेट पाकिस्तान का वो खेलते हैं। वो स्पिनर का बोझ उठा सकते थे, बाकी किसी और में दम नहीं था। या फखर जमान थे, फखर जमान को फिर नबी ने आउट कर दिया। और नबी आफ्टर साकिब अल हसन ये दूसरे प्लेयर हैं वर्ल्ड में जिनके 100 विकेट्स भी हैं, 1000 रन भी हैं। सो अफगानिस्तान बढ़ रहा है, क्रिकेट में ऊपर आ रहा है। और वही जो बहस पहले होती थी कि एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी है, सोचिए ना, 1 की तो बहस ही नहीं हो रही, 2 की बहस हो रही है कि 2 पे कौन है। सो आई गेस कि पाकिस्तान ने इसमें काफी गलतियां सीखी होंगी, मगर एक सवाल का जवाब अगले मैच में पाकिस्तान को लाना पड़ेगा कि स्पिनर्स को कैसे खेलना है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूची में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। तो बहुत ही बुरी जो शिकस्त देखने को मिली है, क्या कहेंगे?
देखिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक मैं इस हार को बोलूंगा। मैं आपको मिड में भी ये बात कर रहा था कि जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है, इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस बार वो प्रॉपर 3 स्पिनर के साथ आए हैं, एक नबी है, और उन्होंने आज आपका भुर्गस निकाल के रख दिया। बहुत ही ज्यादा गंदे किस्म की शिकस्त आज आपको दिलाई है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक किस्म की हार मिली। और पाकिस्तान को यार 170 रन का टारगेट आपको चेस करना पड़ेगा। हारिस का रोल ही समझ नहीं आ रहा यार, भाई आप किस तरह से अपने विकेट थ्रो करके जा रहे हो। मुझे आग की बात समझ नहीं आई, फखर जमान किस तरह से अपने विकेट देकर गए यार। एंड में आप देखो हारिस रऊफ ने बैटिंग करके दिखाई है। उन्होंने बताया कि भाई अगर आप हार्ड हिटिंग करोगे, अगर आप अटैक करोगे स्पिनर्स के ऊपर भी, आप फास्ट बॉलर को जिस तरह से उन्होंने अटैक किया कि आप रन बना सकते हो। साहिबजादा फरहान ने किस तरह से अटैक किया, लेकिन आप इंतहाई और बेहतरीन किस्म की बदनामी वाली आपको यह हार मिली है। क्योंकि बार बार यह बात चल रही थी कि अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम, अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम। अली साहब इतने गंदे तरीके से आप अफगानिस्तान के सामने एक्सपोज हुए, आपने तो ये। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपका मनोरंजन करे, जिस प्रकार से भाकरी ने, आपने सुना वीडियो की स्टार्टिंग में कि कहा था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान टीम की आलोचना कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम 130 भी नहीं बना पाएगी, पाकिस्तान को तो अफगानिस्तान हरा देगा, उन सबको भाकरी गाली दे रहा था। लेकिन हुआ एक्चुअल में भी वैसा ही कुछ हो गया, और भाकरी का बड़ा खतरनाक लेवल का भाई मजाक बन गया है उसकी बातों का भी।